हेलो स्टूडेंट्स, यू वाचिंग इजी मैक फॉर यू। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में लेक्चर में आपका स्वागत है। आज का वीडियो हमारा एनालिसिस ऑफ ट्रस पर होगा। जैसा कि पिछला वीडियो में बात किए थे एनालिसिस ऑफ ट्रस पर ही मेथड ऑफ जॉइंट क्लियर किए थे। तो अगर नहीं देखे हो तो आई बटन आ रहा हो, उसको प्रेस करके देख लीजिए। आज का वीडियो हमारा मेथड ऑफ सेक्शंस है। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, वीडियो लास्ट इंट तक देखिएगा। इससे हर एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, मन में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि देखते ही क्वेश्चन आप बोलिएगा अरे ये क्वेश्चन है, अभी सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो हमने देखा कि स्टूडेंट को किस किस स्टेप में दिक्कतें आती है, कहाँ कहाँ कन्फ्यूजन है, उसके बाद क्या करना है, ये कन्फ्यूजन होता है। सारा स्टेप को मैं कवर किया हूँ, तो वीडियो लास्ट तक बने रहिए। स्टार्ट करता हूँ मेथड ऑफ सेक्शन। एक ही क्वेश्चन रहेगा, सारा कॉन्सेप्ट इसी से क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन रहा, जैसा कि फिगर में दिख रहा है कि अपर साइड में फोर्स लग रहे हैं, ठीक, और सब 2-2 मीटर का डिस्टेंस पर है। यहाँ पर हिंज सपोर्ट लग रहा है, यहाँ पर रोलर सपोर्ट लग रहा है, और क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। टोटल यहाँ से डिस्टेंस 3 मीटर का दिया हुआ है, ये 2 मीटर है। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्या करना है आपको, पहला क्वेश्चन देखते ही आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप देखिए। ड्रॉ ए BD ऑफ इंटायर ट्रस। इंटायर ट्रस का BD ड्रॉ करना है, ठीक है। तो BD क्या ड्रॉ करना है, सारा फोर्स तो दिख रहा है, BD टाइप का ही है। बस दो ऐसा फोर्सेस है जिसका BD ड्रॉ हो सकता है, ये 2 फोर्सेस। तो चलिए इसका BD ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये जो फोर्सेस है, हिंज सपोर्ट है, तो यहाँ 2 फोर्स लगेगा, एक हॉरिजेंटल फोर्स लगेगा, एक वर्टिकल फोर्स लगेगा। तो हॉरिजेंटल फोर्स का नाम देते हैं HA और वर्टिकल फोर्स का नाम देते हैं VA। यहाँ सेम इसी तरह यहाँ से क्या नाम हो जाएगा, सिर्फ ओनली वर्टिकल फोर्स लगेगा VF। ठीक है, तो ये आपका वर्टिकल फोर्स लग गया। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, क्लियर? नेक्स्ट स्टेप में आइए आप। फाइंड सपोर्ट एंड रिएक्शन इफ रिक्वायर्ड। अगर जरूरी है तो वहां पर आप सपोर्ट और रिएक्शन को फाइंड करिए। तो देखिए हम कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले सबमेशन ऑफ Fx, मतलब कि हॉरिजेंटल फोर्स कहाँ कहाँ लग रहा है। तो पूरा फिगर में हॉरिजेंटल फोर्स कहाँ लग रहा है, सिर्फ एक लग रहा है। इसका मतलब कि हॉरिजेंटल फोर्स 0 हो जाएगा। इसलिए हमेशा ट्रस क्वेश्चन में आप देखिएगा हॉरिजेंटल फोर्स को लेना ही नहीं पड़ता है, आप मोमेंट और वर्टिकल फोर्सेस लेकर ही आप फाइंड कर सकते हैं। चलिए फिर भी फिक्स इक्वल टू 0 हो गया, तो यहाँ क्या हो गया, HA, ओनली HA। तो HA क्या हो गया, 0। क्लियर हो गया। अब हम लेते हैं सिग्मा FY, वर्टिकल फोर्सेस। वर्टिकल फोर्सेस कौन लग रहा है, अप साइड लग रहा है, ठीक है। तो पॉजिटिव लेंगे, डाउन साइड का लेंगे नेगेटिव, ठीक है। VA प्लस VF माइनस 5 माइनस 10 माइनस 10 माइनस 5, और कोई फोर्सेस है नहीं है। तो क्या हो गया, ये आपका 0 हो जाएगा। VA प्लस VF, और इसको उधर साइड भेजेंगे, 10 20 25 30, तो आ गया 30। इक्वेशन फर्स्ट, यानी VA प्लस VF इक्वल टू आपको क्या आ गया, 30। पर क्या आपको डाटा मिल गया, क्या आप हैप्पी हो गए, क्या आपको दोनों मतलब कि जो सपोर्ट और रिएक्शन फाइंड कर रहे थे क्या आपको मिल गया, नहीं मिला। अब आगे स्टेप बढ़ते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, अगर नहीं मिला तब थर्ड कंडीशन चेक करेंगे। यहाँ पर ये कंडीशन चेक करने का स्टेप है, कंडीशन चेक करने वाला। तो देखिए क्या कंडीशन चेक करेंगे, नाउ चेक इट। चेक करेंगे जो ट्रस है वो सिमेट्रिक में है। क्या करेंगे, जो चेक करेंगे ट्रस क्या सिमेट्रिक में है, ठीक है। तो
सिमेट्रिक चेक करने का क्या मतलब होता है, किसी को पता होगा, नहीं पता तो फिर से देखिए। सिमेट्रिक मतलब कि अगर इसका देखिए जहाँ से ये वर्टिकल फोर्स लग रहा है, इसका बीचों बीच से हम क्या करेंगे, कट कर देंगे, तो क्या मिरर इमेज फॉर्म हो रहा है। इसको ऐसे मोड़ेंगे तो देखिए अगर यहाँ पर रख रहे हैं तो मिरर इमेज फॉर्म हो रहा है, ठीक है। हाँ, मिरर इमेज फॉर्म हो रहा है, ठीक। जब मिरर इमेज फॉर्म हो रहा है तो सिमेट्रिक हो जाएगा। तो सिमेट्रिक कंडीशन में क्या करेंगे, आर ए प्लस आर एफ इक्वल टू 30, ठीक है। सॉरी, आर ए से ना आप डिनोट नहीं कर रहे थे ना, हम वी ए से कर रहे थे। तो वी ए प्लस वी एफ इक्वल टू 30, यही था आपका इक्वेशन, बी ए प्लस वी एफ इक्वल टू 30, ये दिया हुआ था, ठीक। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि अगर सिमेट्रिक है तो क्या हो जाएगा, वी ए इक्वल टू वी एफ इक्वल टू हाफ ऑफ 30, जो टोटल फोर्सेस दिया है उसका हाफ हो जाएगा, यानी वी ए भी 15 हो जाएगा और वी एफ भी 15 हो जाएगा। अगर न्यूटन में फोर्स दिया हुआ है तो हमेशा ऐसा यूनिट लिख के चलना है, न्यूटन में दिया हुआ है तो न्यूटन में लिख दीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं दिया हुआ, दूसरा कुछ दिया हुआ है मेगा न्यूटन तो मेगा न्यूटन। क्लियर हो गया बात को। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो वी ए इक्वल टू वी एफ इक्वल टू 15 न्यूटन हो गया। अब देखिए अगर सिमेट्रिक ना हो, सेकेंड केस, अगर नॉट सिमेट्रिक, अगर सिमेट्रिक नहीं है, अगर अगर आपको सिमेट्रिक पहचानने में दिक्कत हो रहा है, दो कंडीशन हो सकता है, एक तो सिमेट्रिक नहीं होगा, दूसरा कंडीशन क्या हो रहा है, आपको एग्जाम टाइम बैठ के एग्जाम दे रहे हैं, आपको डाउट हो गया सिमेट्रिक है कि नहीं, रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप तो मोमेंट ले लेंगे। सबसे बेस्ट निंजा टेक्निक, जब भी कंफ्यूजन हो इस कंडीशन में, मोमेंट उठा कर ले लेना आपको। क्लियर हो गया। तो हम लोग क्या हुआ कि इसको हमको डाउट हो रहा है कि नहीं, अगर ये सिमेट्रिक नहीं है, मोमेंट हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो मोमेंट किस कंडीशन में लेंगे, देखिए दो कंडीशन होना चाहिए। पहला कंडीशन क्या, कि जो दो फोर्स, पहले दो फोर्स जो अननोन फोर्स उसी पर मोमेंट लगाएंगे। अब कंडीशन क्या आता है कि मोमेंट किस पर लगाएंगे, ठीक है। तो ए हो गया और ये हो जाएगा आपका बी, ठीक है। नॉन सिमेट्रिक कंडीशन, ये आपको पता नहीं कि सिमेट्रिक है या नहीं, तब कंडीशन में क्या करेंगे, मोमेंट लगाना। तो मोमेंट कहाँ पर लगाएंगे, दो, पहले अननोन फोर्सेस खोजना है। कंडीशन क्या होना चाहिए, दो अननोन होना चाहिए। कंडीशन पहला क्या होना चाहिए कि टू अननोन होना चाहिए। क्लियर का, दो अननोन पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड कंडीशन आपका क्या हो सकता है कि जो आपको फाइंड करना है उसको छोड़कर दूसरा पर मोमेंट लगाएंगे, ठीक है। जो आपको फाइंड करना है, एक्सेप्ट फाइंड को छोड़ के देखिए अनदर क्या कहते हैं, एक्सेप्ट फाइंड करने वाला, जो फाइंड करना रहेगा उसको छोड़ के जो अनदर दो फोर्सेस है, अनदर फोर्सेस जो बचा हुआ है दूसरा में से, एक और दो अननोन फोर्सेस है, एक क्या है जिसको फाइंड करना है उसको छोड़ दीजिए, बाकी जो अनदर फोर्स बचा हुआ है उस पर हम क्या करेंगे, मोमेंट लगाएंगे। पर हमको क्या है यहाँ पर देखना है कि यहाँ दोनों तो जगह हमको फाइंड करना है ना, तो ये ऐसा थोड़ी है कि अगर इसको नहीं फाइंड करना, इसको दोनों फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, किसी एक पर लगा देंगे, ठीक है। तो सर पहले इस पर लगाते हैं, वी ए पर लगा लेते हैं, मोमेंटेड पॉइंट ए पर लगा लेते हैं, ठीक है। समेशन ऑफ मोमेंट 8 पॉइंट ए इक्वल टू 0। क्लियर। अब देखिए सबसे लास्ट में जाइए, सबसे लास्ट में कौन फोर्सेस है, वी एफ, वी एफ फोर्सेस है, ठीक है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, ये पॉइंट है, ठीक है। और यहां से क्या कर देगा ना, देख रहे हैं यहाँ वी एफ है, और वी एफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ये परपेंडिकुलर लग रहा है इसका, ये परपेंडिकुलर लग रहा है, यहाँ से 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से डिस्टेंस कितना है, 2 4 6 8। साइन अभी लेके नहीं चलेंगे, साइन का कंडीशन बाद में देखते हैं, ठीक है। बात क्लियर हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर अनदर, अगर आगे बढ़ रहे तो यहाँ पर कौन सा फोर्सेस आ रहा है, 5 न्यूटन, 5।
डिस्टेंस कितना हो गया, ये तो इसका हाफ लग रहा है, यानी यहाँ से तो ये 1 हो गया, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1 1 1 1, इतना क्लियर ले लीजिए। तो ये इसके बीचों बीच पॉइंट पर लग रहा है, तो कितना हो गया 2 4 6, और ये कितना हो गया 7 7। अब आए यहाँ पर कौन सा फोर्सेस है, 10 न्यूटन का। यहाँ डिस्टेंस कितना है 2 4, और यहाँ 1 5। अब यहाँ पर कितना है 10 न्यूटन, यहाँ डिस्टेंस कितना है 2, और यहाँ कितना हो गया 3। अब यहाँ 5 है, और यहाँ मिड पॉइंट पे कितना है 1। ठीक है, अब देखिए साइन कन्वेक्शन लगाते हैं। ठीक है, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, इसको पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज नेगेटिव। क्लियर हो गया बात को। तो चलिए ये पॉइंट फिक्स कर लिए। ये जो वीएफ किधर लग रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है वीएफ, यानी अगर ए पॉइंट पर है वीएफ ऊपर की लगा, तो क्या कहाँ घुमा रहा है इसको, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, और एंटी क्लॉकवाइज क्या है पॉजिटिव। अनदर जो 5 न्यूटन फोर्स है, अगर एक तरफ फिक्स पॉइंट है, मोमेंट एक पॉइंट ए ले रहे हैं और एक पॉइंट को फिक्स कर दे रहे हैं, तब क्या होगा, जब 5 न्यूटन क्या हो रहा है उसको डाउनवर्ड लगा रहा है, नेगेटिव। सेम यहां भी नेगेटिव, यहां भी नेगेटिव, यहां भी नेगेटिव। तो 0 इक्वल टू क्या हो गया 8 वी एफ माइनस 35 माइनस 50 माइनस 30 और माइनस 5। तो 8 वी एफ इक्वल टू कितना हो गया 50 85 और 85, और ये कितना हो गया टोटल सम 120। क्लियर हो गया बात को। तो वी एफ इक्वल टू कितना हो गया 120/8। वी एफ कितना आ गया 15 आ गया। आपका बात क्लियर हो गया। वही आगे जो हम शॉर्टकट मेथड अपनाए थे सिमेट्रिक वाला। ठीक है, अगर आपको सिमेट्रिक वाला समझ आ रहा है तो डायरेक्ट आप निकाल लीजिए। ठीक है, सिमेट्रिक क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर समझ आ रहा है सिमेट्रिक तो डायरेक्ट इजी वे में निकल जाएगा तुरंत। ठीक है, अब पुट कर ली इक्वेशन फर्स्ट में, तो क्या हो जाएगा वी ए बी कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। वी ए 15 है तो वी ए भी अगर पुट इधर ले जाएंगे तो 30 माइनस 15, वी ए भी 50 निकल गया। दो फोर्सेस आपके पास आ चुका है। अब आगे के स्टेप चलेंगे, रिएक्शन फाइंड हो गया। अब देखते आगे क्या करेंगे। स्टेप 4, स्टेप 4 में क्या करना है कि आइडेंटिफाई करना है रिक्वायर्ड मेंबर जो आपको फाइंड करना है। जो मेंबर आपको फाइंड करना है उसको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो देखिए इस फिगर में क्या हमको फाइंड करना था, हमको फाइंड करना है फोर्स एफ डी ई क्या होगा, यानी फोर्स एफ डी ई यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है इसका क्या होगा ये फाइंड करना है। तब उस केस में क्या करेंगे हम लोग, यानी एक पॉइंट दे दीजिए यहाँ पर, क्लियर। अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड द ट्रस इन 2 parts by cutting the डिवाइड करना इसको 2 पार्ट में। ठीक है, जो हाईलाइट किए जो पॉइंट को इसको लेते हुए, मतलब जो आपको क्वेश्चन में फाइंड करना है
उसको लेते हुए एक कटिंग लाइन पास करना है। क्या करना है? कटिंग लाइन। मेथड ऑफ सेक्शन का सबसे मेन चीज है कटिंग लाइन, यही इंपॉर्टेंट है इसका। ठीक है, जो मेथड्स को पास करना है, मतलब कि फाइंड करना है, उस पर क्या करेंगे? कटिंग लाइन पास करेंगे। और कंडीशन क्या हो कटिंग लाइन पास करने का, वो देखते हैं। कंडीशन, पहला कंडीशन कि मिनिमम 2 मेंबर से पास करेगा और मैक्सिमम 3 मेंबर से। ठीक है, ये लाइन्स आपको एक इंक्लाइन लाइन पास करना है। दिमाग में क्या रखना है? एक इंक्लाइन लाइन होना चाहिए, सीधा नहीं, इंक्लाइन। ठीक है, तो अगर हम इसको इधर से पास कर रहे हैं 1 2 3, हाँ 3 पॉइंट टच कर रहे हैं। इसको मेथड ऑफ सेक्शन नाम देते हैं, एमएस। बात क्लियर हो गया? चलिए, अब जो आपको मिल गया ये लाइन, अब इस पर क्या करना है? आपको नेमिंग करना है। जो फोर्स आप जो कटिंग लाइन से पास किए सबको नेमिंग करेंगे, और नेमिंग कुछ इस प्रकार करेंगे। देखिए, उस पर कॉम्प्रेसिव फोर्स लगाएंगे। ये रहा कॉम्प्रेसिव फोर्स, कॉम्प्रेसिव फोर्स और कॉम्प्रेसिव फोर्स। क्लियर हो गया? एक ये फोर्स इधर डायरेक्शन चल जाएगा और एक फोर्स इधर डायरेक्शन में चल जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हो गया? इसका नेमिंग देते हैं एफ डी ई, एफ, इसका नाम दे दीजिए डी जी, और इसका नाम दीजिए एफ, कुछ भी दे दीजिए जी एच। ठीक है, तो एफ जी एच, एफ जी एच, एफ डी जी, एफ डी जी, एफ डी ई, एफ डी ई, दोनों का सेम नाम हो जाएगा। अब देखिए कंडीशन क्या करना है। अब देखिए हम लोग आगे क्या करते हैं। इसका लेफ्ट सेलेक्ट करेंगे और इसका राइट सेलेक्ट। क्या सेलेक्ट करते हैं? ये भी डाउट आता है, सेलेक्ट लेफ्ट या सेलेक्ट राइट। अब बताइए अननोन फोर्सेस कितना है लेफ्ट में? सिर्फ वी ए अननोन फोर्सेस, और वो भी अपसाइड लग रहा है। ठीक है, पहला कंडीशन चेक करना है। अब देखिए राइट साइड में कितना अननोन फोर्सेस है? यहाँ वी एफ है, और कुछ है? ये भी फोर्सेस है अननोन फोर्सेस, लेकिन अभी इसको नहीं लेके चल रहा है, कोई फायदा नहीं। क्यों लेंगे तो सेम बराबर इधर हो जाएगा। इधर भी एफ डी होगा, इधर भी एफ डी जी होगा, इधर भी एफ जी एच होगा, सेम इधर भी वही होगा, इसलिए इसको नहीं ले रहे हैं। और इधर भी अननोन फोर्सेस कौन है? वी एफ अननोन फोर्सेस है, वो भी कहाँ लग रहा है? अपसाइड लग रहा है। बात क्लियर हो गया? दोनों सेम आ गए, यानी दोनों कंडीशन पास हो गया। अब क्या करेंगे? नेक्स्ट क्या करेंगे? ठीक है, देखिए मिनिमम फोर्सेस कितना है। ठीक है, मिनिमम फोर्सेस मतलब कि 1 2 3 4, 4 फोर्सेस है। यहाँ कितना है? 1 2, और नहीं है, सबसे मिनिमम फोर्सेस है। सेकेंड कंडीशन चेक करना है। मिनिमम फोर्सेस कितना है? 1 2 3 4, 4 है यहाँ पर, यहाँ पर 1 2, यहाँ 2 है, यानी अब सबसे मिनिमम फोर्स को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? सबसे मिनिमम फोर्स को सिलेक्ट करेंगे, यानी 4 या 2 है तो ये 2 वाला को लेंगे। बात क्लियर होगा? यही कंडीशन लेके चलना है, दिमाग में इतना रख लीजिएगा, सबसे मिनिमम फोर्स जो रहेगा उसको लेके चलेंगे। ठीक, अब देखते हैं आगे। सिलेक्ट हो गया, क्योंकि हम ऐसा कंडीशन इसलिए कर रहे हैं कि ज़्यादा अगर अननोन फोर्सेस रहेगा या ज़्यादा फोर्स लेके चलेंगे, तब क्या करेंगे? फाइंड करने में हमको दिक्कतें भी आ सकती है। ठीक है, बहुत बड़ा हो जाएगा। दिक्कतें क्या आएगा? बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, लेंदी नहीं करेंगे, शॉर्ट में बनाने की कोशिश करेंगे। ये टेस्ट पास हो गया। अब आगे क्या करते हैं हम लोग?
ये जो हम राइट सेलेक्ट किए हैं, ठीक है, इसका सारा काम अभी क्या करेंगे, एफबीडी ड्रॉ करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे ड्रॉ करते हैं। तो कुछ इस प्रकार दिखेगा आपको। अगर आप इसको इस पॉइंट से पूरा कट कर देंगे तो जरा नोटिस करिए आप, कुछ इस प्रकार दिख रहा है। एफ डी एफ डी जी, यहाँ पर थीटा एंगल ले लिए हैं, क्लियर। एक एफ जी एच फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार दिख रहा है और कुछ भी नहीं है। और यहाँ का डिस्टेंस टोटल कितना है, 3। ओके, अब देखिए आगे क्या करता हूँ। आपसे बस आपको इसी से मतलब है, अब भूल जाइए जितना पूरा कंप्लीट फिगर था। अब क्या करेंगे, अप्लाइंग इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम अप्लाई करना है वन पार्ट ऑफ ट्रस। जैसे कि हम दो पार्ट था, एक लेफ्ट सेलेक्ट किए तो एक राइट, तो राइट साइड सेलेक्ट किए तो पूरा उसका जो पार्ट उस सब पर इक्विलिब्रियम लगाएंगे। तो कुछ ऐसा लगाते इक्विलिब्रियम, सबमिशन ऑफ एफ एक्स। देखिए हम एक और बात बता देते हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्स का जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन आपको दिखा रहे हैं कि देखिए मतलब कि हमेशा मतलब बहुत कम ही चांस पड़ता है हॉरिजॉन्टल फोर्स का जरूरत पड़ता है, हमेशा ये फेल हो जाता है। ये जरा दिखाते कैसे फेल होता है। ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 ले रहे हैं, मतलब कि कितना हॉरिजॉन्टल फोर्स सारा को क्या कहते हैं 0 हो जाएगा। तो देखिए कौन का हॉरिजॉन्टल फोर्स है, एक ये लग रहा है हॉरिजॉन्टल एफ जी एच, और लग रहा है एफ डी लग रहा है, और ये किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन लग रहा है, इसी नेगेटिव लेके चल रहा है। एफ डी भी लग रहा है, और कौन सा लग रहा है, ये देखिए आप नोटिस करिए, ये रिजल्टेंट लग रहा है, इसका भी और इसका भी, मतलब कि एफ एक्स का भी और एफ वाई का बीचों बीच आ रहा है। तो इसको क्या करेंगे, इसको एक्स डायरेक्शन में मूव कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ डी जी कॉस थीटा हो जाएगा, और इसको इसमें मूव कराएंगे तो क्या हो जाएगा, एफ एफ डी जी साइन थीटा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको एक्स में मूव कराते हैं तो इसका डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, एफ डी जी कॉस थीटा। 3 अननोन वैल्यू आ गया, क्या फाइंड कर सकते हैं, जरूरत ही नहीं पड़ रहा है, फेल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, फाइव इक्वल टू 0 लेते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, एक ये लग रहा है, अप साइड लग रहा है 15 पॉजिटिव हो जाएगा, ये डाउनवर्ड लग रहा है 5 न्यूटन नेगेटिव, और कौन सा फोर्स लग रहे हैं, तो आपको जो दिख नहीं रहा है, ये दिख रहा है एफ डी जी लग रहा है जो बीचों बीच है। सो क्या करेंगे, इसको वाई डायरेक्शन मूव कराएंगे तो एफ डी जी साइन थीटा हो जाएगा, माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, ऊपर लग रहा है ना, एफ डी जी साइन थीटा। बात क्लियर हो गया। अब जरा देखते हैं, 0 इक्वल टू 10 प्लस एफ डी जी साइन थीटा आ रहा है, तो एफ डी जी इक्वल टू -10 साइन थीटा। क्या वैल्यू फाइंड हो गया, नहीं फाइंड हुआ, अभी भी पूरा नहीं हुआ वैल्यू, अभी भी आधा लटका हुआ है। जब ऐसा केस आ जाए कि आपको ये इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाने पर, एफ लगाने पर और एफ लगाने पर, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फोर्स लगाने पर भी ना आंसर, तब आपको उसी समय मोमेंट से प्यार हो जाएगा। अभी देखिए कैसे प्यार होता है मोमेंट से। जब आप ऐसा कंडीशन में आप फेल हो जा रहा है हर दो कंडीशन में, तब तुरंत आपको निंजा टेक्निक लगाना है, मोमेंट लगा देना है। सारा का मेन सोल्यूशन वही है। अब हमेशा आप जब ऐसा सिचुएशन पढ़ेंगे तो मोमेंट लगाइएगा। तो मोमेंट कैसे लगाएंगे, सिग्मा एम मोमेंट लगाएंगे। अब किस पॉइंट पर लगाएंगे मोमेंट, अब ये कंडीशन आता है। अब देखिए कहाँ क्या क्या हम लोग सोचते हैं फिगर को, दिक्कत कहाँ आई, किस पॉइंट पर मोमेंट लगेगा। अब देखिए क्या क्या देख रहे हैं, सारा कोड फोर्सेस लिखिए, कौन कौन फोर्सेस है, एफ डी ई है, एफ डी जी है, एफ जी एच है, 5 न्यूटन है, और वी एफ का वैल्यू 15 है। ये सारे फोर्सेस है। तो क्या बोले,
अगर मोमेंट लगाने से पहले आपको क्या कंडीशन होना चाहिए, पहले पता होना चाहिए कि दो अननोन फोर्सेस होना चाहिए। यहाँ 3 दिख रहा है, पर देखिए दो अननोन फोर्सेस का पॉइंट चेक करेंगे, किस पॉइंट पर, सिर्फ 2 पॉइंट पर ही अननोन फोर्सेस होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए दो अननोन फोर्सेस का पॉइंट चेक करेंगे। ठीक, पहला एफ डी ई कहाँ लग रहा है, ये पॉइंट। ठीक, दूसरा एफ डी जी कहाँ लग रहा है, ये पॉइंट। तीसरा एफ जी एच, कहाँ पॉइंट लग रहा है, एफ जी एच। यानी अब 2 ही पॉइंट है, यहाँ मोमेंट लगेगा। अगर 3 आता तो मोमेंट आपका नहीं निकाल पाएंगे आप, 3 आने पर मोमेंट निकलेगा ही नहीं। यानी यहाँ 2 है, यानी कंडीशन पास हो गया है, यानी मोमेंट यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, पहला कंडीशन क्लियर हो गया। दूसरा किसमें लगाएंगे, तो ये तो सेम हो गया, एफ जी एच और एफ डी जी। एफ जी एच और एफ डी जी एक हो गया और ये एक हो गया। ठीक, अब सेकंड कंडीशन क्या कि लगाना किस में मोमेंट है, किस पॉइंट पर मोमेंट लगाएंगे। तो देखिए फाइंड क्या करना है आपको, एफ डी ई फाइंड करना है। क्लियर, तो यानी इस पर ना लगा के दूसरा फोर्सेस जो बचा हुआ है एक्सेप्ट उस पर लगाएंगे। ठीक है, जिसको फाइंड करना है उसको छोड़ देंगे, अब दूसरा पर लगाएंगे। इस पर तो नहीं लगा सकते हैं, इस पर लगाएंगे। तो किस पर लगाएंगे, यहाँ देख कॉमन क्या आ रहा है, जी जी कॉमन आ रहा है, यानी मोमेंट एट पॉइंट जी लगाएंगे। क्लियर, अब जब मोमेंट एट पॉइंट जी लगाएंगे तब देखिए अब क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम लास्ट में जी लगाएं, सबसे पहले लास्ट में जाते हैं। वी एफ कितना है, 15 है, 15। डिस्टेंस कितना है जी पॉइंट से, 2 है। कितना है, 2 इंटू 2। साइन नहीं लेंगे, बाद में लेंगे। ये कितना है, 5 न्यूटन है। ठीक, अब पॉइंट कितना है आपका, ये। तो इसे डिस्टेंस कितना होगा, तो हम ऐसा डिस्टेंस तो नहीं लेंगे, ये डिस्टेंस का मतलब नहीं है हमको। डिस्टेंस कैसा चाहिए, तो डिस्टेंस हमको चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो परपेंडिकुलर बनना चाहिए इस पॉइंट से। तो परपेंडिकुलर कब बनेगा, यहाँ तो नहीं बनेगा क्योंकि ये कुछ ऐसा बन जा रहा है, इसका सीधा ही में इसको एक लाइन खींचेंगे, जो जहाँ से डायरेक्शन है उसी से एक लाइन खींचेंगे। देखिए परपेंडिकुलर से फाइंड करते हैं, लाइन खींचें, ये क्या बन गया, परपेंडिकुलर बन गया। अब यहाँ से इसका डिस्टेंस, ये हम क्या किए, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी से फोर्स को यहाँ लेते आए। ठीक है, अब यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना हो गया, 1 मीटर हो गया। तो क्या हो गया, 5 × 1। बात क्लियर हो गया। नेक्स्ट एक और फोर्सेस है, एफ डी। ठीक है, अब पॉइंट क्या है आपको, ये, और इसको करना है, इसको एक और लाइन करिए। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, कितना डिस्टेंस का दूरी पर है ये, इसको आगे ले जा रहे हैं। तो अगर ये लाइन देखेंगे तो परपेंडिकुलर बन रहा है, और डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर। कितना है, 3। तो 3 इंटू एफ डी ई। अब देखिए बचा कितना, ये दो एफ डी जी बचा, एफ जी एच बचा, ये इसी पॉइंट पर लग रहा है। तो 0 जा डिस्टेंस तो है नहीं, अगर ये फोर्स इसी पॉइंट से निकल रहा है तो डिस्टेंस तो होगा नहीं, 0 डिस्टेंस है, तो यानी इसको रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब बचा ये, अब साइन कन्वेक्शन, किसको पॉजिटिव किसको नेगेटिव होगा। अब देखिए एफ जी पॉइंट को फिक्स कर दिए, और ये फोर्स कहाँ लगा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। जो पहला कंडीशन रखा है तो उसको फिर फॉलो करना है, एंटी क्लॉकवाइज है तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव। ये क्या है आपको, डाउनवर्ड इसको रख रहा है, नीचे की ओर ला रहा है, नेगेटिव। ये देखिए ये बी को पॉइंट फिक्स किए, और एफ डी ई चेक करना है ना, एफ डी इसको भी एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। 5 न्यूटन क्या हुआ था, क्लॉकवाइज घुमा रहा था। ठीक है, अब इक्वल टू कितना हो गया, 0।
तो इसको इधर लाएं तो माइनस हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एफ डी इक्वल टू 25/3 कॉम्प्रेसिव फोर्स, यानी कॉम्प्रेशन हो रहा है। ठीक है, अगर पॉसिबल होता तो टेंसाइल रहता। बात क्लियर हो गया। कुछ ऐसा ही बनेगा मेथड ऑफ सेक्शन। थोड़ा लेंदी रहा लेकिन इतना महसूस करा दिया कि क्वेश्चन को फिल कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि कहाँ क्या लगाना है। बात क्लियर हो गया। तो बस अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल में बने रहना चाहते हैं, कुछ इसी तरह का कुछ ट्रिक्स सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कमेंट में अगर कुछ फीडबैक देना होगा तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।